सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द फॉल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि लेनॉर्ड और हेल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद और आइंस्टाइन की इक्वेशन के बाद ये बात साबित हो गई कि जो लाइट है वो मैटर रेडिएशन इंटरेक्शन के टाइम पे एज ए पार्टिकल यानी कि फोटोन की तरह बिहेव करती है। तो आज की इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट साबित नहीं कर पाई और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की एग्जिस्टेंस साबित हो गई, राइट। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखिए, जब हाइगेंस ने ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट बनाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से नॉर्मल मैकेनिकल वेव बनती है तो जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ये इसका एक साइन है, ठीक है। तो लाइट वेव में भी यही होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब लाइट वेव का एम्पलीट्यूड यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखा होगा जहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं लेकिन एनर्जी उतनी ही रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल वेव के हिसाब से क्या है, वहाँ पर एनर्जी बढ़ती है एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन लाइट वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पहला पॉइंट था जहाँ पर ये थ्योरी इस पॉइंट को साबित नहीं कर पाई, यानी कि अलग अलग चीज़ें हो रही थी। इसका मतलब मैकेनिकल वेव और लाइट वेव में कुछ तो फर्क था ही, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म था वो था वेव फ्रंट। आपको पता है कि जब आप हाइगेंस की थ्योरी पढ़ते हो तो जो लाइट है वो वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ती है और वहाँ पर हर पॉइंट जो है वो एज ए इनडिविजिबल लाइट सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब वेव फ्रंट मटेरियल से जाके टकराएगा, राइट, तो ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को पहले कुछ एनर्जी मिलेगी, फिर दूसरा वेव फ्रंट आएगा, फिर थोड़ी और एनर्जी मिलेगी, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जेटिक होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर, वहाँ पर सीधे जब लाइट सीधा इलेक्ट्रॉन से टकराएगी वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, वो दूसरे वेव फ्रंट का इंतजार नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे में वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर सही नहीं ठहराया जा सकता। तो ये दूसरा पॉइंट था जहां पर ये थ्योरी इस पॉइंट को समझाने में असमर्थ रही, नहीं समझा पाई, राइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इसी पॉइंट में निकल के आती है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो लाइट की एनर्जी है वो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी कि जो वॉयलेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो रेड होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, राइट। तो ये जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी नहीं समझा पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक ग्रीन कलर का बल्ब ले लेते हो और मटेरियल के सामने उसको ऑन कर देते हो। अब आपको पता है कि इसमें से आने वाली जितनी भी लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ये जो वेव थ्योरी है उसके हिसाब से होना ये चाहिए था कि भाई जो आपका ग्रीन कलर का बल्ब है उसमें से जो वेव फ्रंट निकलेगा, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और इस तरीके से जब 4-5 आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो बाहर निकल जाएगा। भाई एक वेव फ्रंट जो है अपने साथ एक एनर्जी लेके आएगा, दूसरा वेव फ्रंट और एनर्जी लाएगा, तीसरा और लाएगा, इस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आप 1 घंटा रख दो, 2 घंटा रख दो, 10 दिन रख दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ेगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको ये थियरी समझा नहीं पाई, ठीक है। इसी में जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट था वो ये था कि जब वेव फ्रंट आके मटेरियल से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, राइट। और एनर्जी अगले वेव फ्रंट के साथ आती है और एनर्जी अगले वेव फ्रंट के साथ आती है। तो इसमें होना ये चाहिए था कि जब तक एनर्जी पूरी ना हो तब तक इलेक्ट्रॉन छूटेगा नहीं, मतलब तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, इमिट नहीं होगा, राइट। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर पड़ी, वे पहला ही वेव फ्रंट पड़ा या पहला ही फोटोन पड़ा, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करके निकल जाता है, वो तुरंत इमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी एनर्जी मिल गई, राइट। तो वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में टाइम लगना चाहिए, लेकिन पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ रहे हैं, राइट। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे इनको वेव थ्योरी ऑफ लाइट समझाने में असफल रही, असमर्थ रही, और इसी वजह से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को बल मिला, राइट। तो इस तरीके से 2 थ्योरीज अब मार्केट में स्ट्रांगली आ गई थी। अब हमें यह देखना है
कि de Broglie ने कैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को डेफिनेशन दी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई सवाल रहता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।